आपका स्वागत है। आज के सिलेक्शन में हम रेशनल नंबर संबंधित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का लेक्चर अगर आप नहीं देखे तो आप उसे देखिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको क्या ढूंढना है, वो लिखना है। 3/-4 विथ डिनोमिनेटर 24। डिनोमिनेटर 24 होना चाहिए। न्यूमरेटर ये हमारा ऊपर क्या कहलाएगा, ये हमारा न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। ये 24 होना चाहिए, तो हम ऐसे लिख दिए हम 3/-4। तो 3/-4, तो ये -4 हमारा 24 में, ये -4 24 में हो जाए तो 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 24 हो जाए। 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा, -24 हो जाएगा। अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 24 हो जाएगा। तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो उधर ऊपर भी -6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 -18। तो हमारा क्या होगा, हमारा आंसर आएगा -18/24। अब यहाँ पर फिल करना है। -4/7 है और इधर 7/-11 है। तो यहाँ बीच में कंपेयर करना है। ये कंपेयर का सिंबल है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कंपेयर करना है। तो इसी के लिए हम क्या है, कंपेयर करने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है नंबर लाइन पर कंपेयर, और दूसरा क्या होता है एलसीएम के द्वारा कंपेयर होता है, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड का इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या है, कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ऊपर के न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4/-11 और 4/7। अब देखेंगे कौन है, माइनस प्लस 11 4 जा 44 और 4 7 जा 28। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसलिए ग्रेटर सिंबल इधर आएगा, ये हमारा बड़ा होगा, इससे होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू -21/-21 आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 21/29 होगा। रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8। हमें वो रेशनल नंबर लिखना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, 7/8 है। तो 7/8 किस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकल सकता है, तो हमारा 7/8 का निकलेगा। अगर हम -7/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो भी हमारा 7/8 आएगा। तो ये हमारा 2 रेशनल नंबर आ जाएगा। द रेशनल नंबर नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वह रेशनल नंबर जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हम एक नंबर अगर लाइन करें, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। ये हमारा 0 हो गया, फिर इधर 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 इस संख्या पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सब हमारे पॉजिटिव हैं, ये इधर सब पॉजिटिव, 0 के इस साइड में सब पॉजिटिव आएंगे और इधर सब नेगेटिव आएंगे। तो हमारा 0 ऐसा होगा, वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। ट्रू फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर लें तो रेशनल नंबर में क्या है, हमारे 0 भी आते हैं, हमारे सभी नंबर 1 2 3 ये सब रेशनल नंबर आता है, और माइनस वाला भी आता है, ये सब आता है। इसके अलावा अगर 1/2 लिख दे, 3/5 लिख दे, सब रेशनल नंबर हो जाता है। अब होल नंबर में क्या होता है, अगर हम होल नंबर लें तो होल नंबर में हमारा
0 1 2 3 4 ये आता है। तो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितने रेशनल नंबर है वो सब होल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर हमारे माइनस भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, जबकि होल नंबर में माइनस नंबर वाले नहीं आते, नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो अगर हम ये क्या है, रेशनल नंबर जो होगा वो सारे इसमें नहीं बिलोंग करेगा, होल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर इसमें नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव वाले तो मिल जाएंगे लेकिन नेगेटिव वाले इसमें नहीं मिलेंगे होल नंबर में, इसलिए सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। ये हमारा फॉल्स लिखा है। 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, 0 हमारा सबसे छोटा रेशनल नंबर है। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो हमारा 0, इसके बाद -1 -2 -3 इस तरह से होता है, इधर 1 2 3 4। तो हम इस पर ये देखें तो 0 है, 0 से भी छोटा -1, इससे भी छोटा -2 -3, ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट दूरी तक चला जाएगा, नंबर तक चला जाएगा। तो 0 को हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे छोटा रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, गलत लिखा है, ये फॉल्स लिखा है। एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं वो सब क्या है, रेशनल नंबर होंगे। फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर हम देखते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर में एलिमेंट इसके जो होंगे, उसमें फ्रैक्शनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और रेशनल भी हमारा P/Q के रूप में होगा। लेकिन ये फ्रैक्शनल नंबर के लिए ये मस्ट आवश्यक है कि इसके जो न्यूमरेटर है ये हमारे पॉजिटिव हों और डिनोमिनेटर भी हमारे पॉजिटिव हों। फ्रैक्शनल नंबर के लिए ये आवश्यक है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हों। तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट पॉजिटिव हो। अच्छा, रेशनल नंबर में क्या होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिनोमिनेटर भी ये नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिख रहा है कि जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर है वो हमारा अवश्य पॉजिटिव होता है और न्यूमरेटर रेशनल नंबर में भी क्या न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव हो सकता है। तो हमारे जो फ्रैक्शनल नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर में मिलेंगे। अगर हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो ये क्या है, सभी फ्रैक्शनल नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ये हमारा ट्रू होगा। 4/0 इज ए रेशनल नंबर, क्या 4/0 रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। अगर हम 4/0 लिखेंगे तो हमारा रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या डिफिनीशन होता है, कोई रेशनल नंबर तभी होगा जब P/Q रेशनल नंबर हो और Q की वैल्यू 0 नहीं हो, तभी रेशनल नंबर होगा। अगर 4/0 हो जाएगा तो 0 से अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा फॉल्स है। mod x इक्वल टू -x, हमारा mod x की वैल्यू हमारा -x मिलेगा। कब मिलेगा, इफ x की वैल्यू 0 से कम है। अगर हमारा कोई नंबर ले रहे हैं वो हमारा 0 से कम है, ये हमारा 0 से कम है तो हमें माइनस में मिलेगा। तो ये हमारा लिखा हुआ है 2।
क्वेश्चन में कह रहा है राइट 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर को लिखना है। तो 3/7 है, इसका 4 रेशनल नंबर लिखना है। तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें अलग अलग रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई मिलते जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने का नियम है, अगर मान लो P अपान N है तो हम इसमें P अपान Q है रेशनल नंबर, तो इसमें हम N से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। तो इसका हमें 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो 3/7 और 3/7 4 बार लिख लिए। अब एक बार है सब मल्टीप्लाई, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, नहीं इसमें 2 है, इसमें 3 से कर लें, इसमें 4 से कर लें और इसमें 5 से कर लें, तो हमें मिलते जाएगा 3 2 या 6 और 7 2 या 14, 1 हो गया, 3 3 या 9, 7 3 या 21, 4 से 4 3 या 12, 7 4 या 28, 5 3 या 15 और 2 5 या 10, 7 5 या 35। तो हमें 4 रेशनल नंबर कौन कौन से मिलते हैं? 6/14, तो हमारे 4 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? 6/14, 9/21, 12/28 एंड 15/35। ये हम पहला एक हम इसको निकाल दें, इस तरह से होगा। अब इसी तरह आप सेकेंड थर्ड फोर्थ इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि आपका 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर, कौन सा विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे कह रहा है विच मतलब कौन सा, 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर से कौन सा बड़ा होगा। तो ये हमारा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये देखना होगा। तो जब हम ये 2 रेशनल नंबर का जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है नंबर लाइन के द्वारा, दूसरा एलसीएम के द्वारा कंपेयर करते हैं और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा समान है। जब हमारा डिनोमिनेटर समान होगा तब हम ऊपर देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है। तो -8 और 6 में बड़ा कौन सा होगा? -6 होगा। ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से होगा। तो जो नंबर जितना ज़्यादा हमारा राइट साइड में होगा और ये लेफ्ट साइड है, तो कोई भी नंबर राइट साइड में जितना ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जो लेफ्ट साइड में जितना अधिक दूरी पे होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ पर -8 है तो -8 हमारा और इधर होगा और 6 हमारा इस इधर होगा, तो इसकी ये वैल्यू हमारा बड़ा होगा। अब यहाँ -5/16 है, -6/8 है, हमें डिनोमिनेटर हम समान कर ले रहे हैं, तो हम 8 2 या 16 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 16 बराबर हो जाएगा। यहाँ -5 है और ये -12 है, तो -5 और -12 में कौन बड़ा होगा? -5 होगा, -5 इधर होगा, -12 और ज़्यादा होगा, तो हमारा ये हमारा -5 ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये हमारा संख्या ये से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं -11/25 और 0 में कौन बड़ा होगा? ये माइनस में चिन्ह में है तो माइनस वाला और इधर है
और 0 ये है। तो जो हमारा जितना भी हमारा राइट साइड में बढ़ते जाएगा नंबर, उतना ही हमारा वो वैल्यू बड़ा होते जाएगा। तो 1 इधर है और ये इस साइड में होगा, तो 1 की वैल्यू ज़्यादा होगा। नंबर लाइन के हिसाब से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगा। -1111 ये दिया हुआ है। अब इसको कंपेयर करने के लिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लेंगे हम, इसका इससे और इसका इससे। तो इसका जब इससे होगा तो -103 का 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 का 11 से होगा तो 1111 का 1 से करेंगे, देखिए क्या आता है। तो ये करेंगे तो 103 इसकी वैल्यू ये आ गया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसका आएगा 1111। तो देखेंगे, लेकिन माइनस और माइनस का क्या है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हम देखेंगे 1133 है, 1111 कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इधर गया है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हमारा वैल्यू ज़्यादा होगा। सिंबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, शुड बी लेस, ये है। अब 10/3 है और यहाँ पर 1 है, दोनों में कौन सा बड़ा होगा, दोनों में कौन सा बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर 10/3 है, 10/3 को हम मिक्स में बदलेंगे फ्रैक्शन में। 10/3 है तो हम क्या करेंगे, 10 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9 बचा 1, तो हमारा आ गया 3 होल 1/3। अब इसकी वैल्यू है 3 होल 1/3, इसका वैल्यू है 3 होल 1/3, इसका वैल्यू 1 है। तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो 3 पॉइंट यहाँ तक आएगा, इसके बाद तो 1/3 होगा, और ये 1 है तो इसकी वैल्यू हमें ज़्यादा होगा, मतलब 3 होल 1/3 ये इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। -1/2 है, -3/5 है, तो इसको हम देख लेंगे किसका है। इसका जब इससे गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा, और इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो -6 होगा। तो -5 और -6 में देखेंगे किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो -5 की वैल्यू ये हमारा ज़्यादा होगा। ये कोई भी संख्या नेगेटिव में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, कोई भी संख्या माइनस में जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, तो -5 हमारा ज़्यादा होगा। इसको हम देखेंगे 3 3 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो यहाँ -9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 -9 और 4 2 जा 8 -8। तो किसकी वैल्यू बड़ा होगा, हमारा इसका वैल्यू बड़ा होगा ये, तो इसलिए हमारा ये से लगेगा। इसको हम देखते हैं, इसको सरल कर लेंगे। 7 2 जा 14 और 14 और 3 17, 17/7, 5 3 जा 5 2 जा 10 और 10 और 3 13, -13/5। अब इसको हम कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये तो हमारा 17 का 5 से तो कितना हो जाएगा -55, इसका इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा -52। 85 होगा, 17 का 5 से होगा तो -18 -55 और 7 का -13 होगा तो -52। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा है, हमारा ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा तो इसका मतलब है ये हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या है, कंपेयर करना है, इसमें भी कंपेयर करना है।
9 8 जा 72 और 12 7 जा 84। कौन सा बड़ा है? 12 7 जा 84। किसका वैल्यू? ये बड़ा है तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें 7 में जा 14। सीधी सी बात है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाला हमेशा ज़्यादा होगा। और 4 3 जा 12, तो ये हमारा ये बड़ा होगा, तो ये हमारा बड़ा हो गया। इसका इससे बड़ा करेंगे तो हमारा 13 का -11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 का -11 से कर लेंगे और 10 का 15 से कर लेंगे, तो हमारा कितना होगा? 13 3 और 3 14 143 माइनस में आ जाएगा 0 5 और ये आ गया। ये भी माइनस में है। अब देखेंगे कौन सा बड़ा है। इसमें -143 और -152 में 150 में ये बड़ा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू ये होगा। ठीक है, ये ऐसे ही इस तरह से सॉल्व होगा। इसको हम फिर से देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 2 या 14 14 3 17 अपॉन 7 और इसका 5 2 या 10 और 10 3 या 13। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे देखते हैं। 17 5 या 85 और इसका जब इससे करेंगे तो 91 तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये इसका राइट आंसर है।